जने जने उपस्थित आए लोगों के बीच उपस्थित हैं, अपने यश से अमूर्त रूप में उपस्थित हैं। जयन्ति ते महाभागा जन सेवा प्रायणा जरा मृत्यु अभयम नास्ति येषां कीर्तितनो क्वचित्। जयन्ति ते महाभागा, जयंती माने जिनकी जय हो, ते महाभागा उस महान व्यक्ति की, जन सेवा प्रायणा जो लोगों की सेवा में सदैव तत्पर रहने वाले हैं, ऐसे महापुरुष की जय हो जिन्हें जरा मृत्यु अभयम, जिन्हें वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है। येषां कीर्तितनो क्वचित्, जिनके यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्धावस्था और मृत्यु का भय नहीं है, ऐसे महापुरुष की जय हो जिन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा के लिए क्या कर दिया, समर्पित कर दिया, तत्पर कर दिया। इस पूरे गद्यांश का आप हिंदी अनुवाद एक साथ देखिए। हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी भाषाओं पर इनका समान अधिकार था। हिंदुस्तान के उत्थान के लिए ये निरंतर प्रयास किए। शिक्षा से ही देश और समाज में नया प्रकाश का उदय होता है। अतः श्री मालवीय वाराणसी में काशी विश्वविद्यालय की स्थापना किए। इसके निर्माण के लिए ये लोगों से धन मांगे और लोगों ने भी इस महान ज्ञान यज्ञ में पर्याप्त धन दिया। उससे निर्मित यह विशाल विश्वविद्यालय भारतीयों की दानशीलता और श्री मालवीय की यश के रूप में आलोकित होता है, सुशोभित होता है। साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी बहुत बड़े उत्साह से, विचारों से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर सकता है। यह श्रेष्ठ विद्वान मालवीय जी ने लोगों को दिखा दिया, विद्वानों को दिखा दिया कि एक असाधारण स्थिति वाला मनुष्य भी बहुत बड़े उत्साह से, श्रेष्ठ विचारों से और पुरुषार्थ से असाधारण कार्य कर सकता है, जिससे प्रभावित होकर के इससे ही लोगों ने इन्हें महामना की उपाधि से क्या करना, उपाधि से सुशोभित किया, यानी उपाधि इन्हें प्रदान किया, महामना की उपाधि प्रदान किया। किस वजह से? साधारण स्थिति वाला मनुष्य भी असाधारण से असाधारण कार्य कर सकता है अपने उत्साह और अपने पुरुषार्थ के बल पे। महामना मालवीय विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता और कुशल पत्रकार थे, निपुण पत्रकार थे, परंतु इनका सबसे बड़ा गुण लोगों की सेवा ही था। ये जहाँ कहीं भी दुखी लोगों और पीड़ित लोगों को देखते थे, वे वहीं शीघ्र ही उपस्थित हो जाते थे और हर प्रकार से उनकी सहायता करते थे। प्राणियों की सेवा इनके जीवन का मूल स्वभाव था। प्राणियों की सेवा ही इनका स्वभाव था। आज हमारे बीच अनुपस्थित होते हुए भी महामना मालवीय प्रकाश को बांटते हुए, गहन अंधकार में डूबे हुए लोगों को सत्य मार्ग दिखाते हुए स्थान स्थान पर जन जन में अपने यश के अमूर्त रूप, यानी अमूर्त रूप शरीर से उपस्थित हैं। जन सेवा में तत्पर रहने वाले महापुरुष की जय हो। जन सेवा में, जन सेवा परायणा, जिन्होंने अपना जीवन लोगों की सेवा में समर्पित कर दिया, ऐसे महापुरुष की जय हो जिनका यश रूपी शरीर कहीं भी, यश रूपी शरीर को कहीं भी वृद्ध और मृत्यु का क्या नहीं है, भय नहीं है। ऐसे महापुरुष जो लोगों की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर दिए, उनकी क्या हो, जय हो। जिनका यश रूपी शरीर को तनिक भी अपने वृद्धावस्था का या मृत्यु का भय नहीं है। तो आज के लिए इतना ही, और इसे आप लोग बहुत अच्छे ढंग से समझ लेंगे और इसका हिंदी अनुवाद कॉपी में लिख लेंगे। धन्यवाद।